नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। साहस और वीरता की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। हमारा यह देश हमारे शूरवीरों के बलिदान, उनकी बहादुरी का ही परिणाम है। आज उसी इतिहास के पन्ने से हम मराठा शासन के दौरान एक बहादुर महिला सेनानी की बात करेंगे, जिन्हें आज भी उनकी वीरता के लिए याद किया जाता है। वह महिला सेनानी थी हीरकानी। हीरकानी एक साधारण महिला जिन्होंने मराठा शासन के दौरान अपने बेटे को बचाने के लिए शासन के नियमों के विरुद्ध जाकर अपने शौर्य और वीरता का परिचय दिया था। हीरकानी राजगढ़ किले के नज़दीक ही रहा करती थी। इस किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1674 में विजय हासिल कर इसे अपनी राजधानी में बदल दिया था। शिवाजी के लिए यह राज्य अत्यंत महत्वपूर्ण था। उनका राज्याभिषेक भी रायगढ़ में ही हुआ था। आपको बता दें कि यह किला पहाड़ की चोटी पर है और पूरा गांव पहाड़ की तलहटी में है। किले की खड़ी दीवारें सभी तरफ से किले की रक्षा करती है। एक तरफ खड़ी गिरावट थी जहां कोई दीवार खड़ी ही नहीं की गई थी, क्योंकि सेनापतियों का मानना था कि इस पहाड़ी से किसी भी इंसान का महल के अंदर प्रवेश करना असंभव है। पहाड़ की चोटी पर स्थित यह किला इतना ऊंचा है कि इस पर चढ़ना और इसे भेदना नामुमकिन था। किले के ठीक नीचे ही गांव हुआ करता था और किले की ओर जाने वाली सड़क के माध्यम से किले के अंदर रहने वाले लोगों के लिए दैनिक आवश्यक चीज़ों का लाया जाता था। इस किले के द्वार सुबह खुलते थे और शाम को बंद हो जाते थे। सुरक्षा कारणों की वजह से यह निर्णय लिया गया था ताकि रात के अंधेरे का लाभ उठाकर कोई दुश्मन किले के अंदर ना घुस पाए। हीरकानी, जो एक दूध विक्रेता भी थी, प्रतिदिन किले में लोगों को बेचने के लिए ताज़ा दूध लाया करती थी। वह हर रोज सुबह मुख्य द्वार से आती और सूर्यास्त होने से पूर्व घर चली जाती थी। हीरकानी का एक छोटा बच्चा भी था जिसे वह घर पर अकेला छोड़कर आती थी। अन्य दिनों की तरह उस दिन भी हीरकानी ग्राहकों को दूध बेचने के लिए किले के अंदर आई थी, लेकिन उस दिन उसका बच्चा अस्वस्थ था, जिस वजह से वह उस दिन किले में देर से पहुंची थी। देरी से पहुंचने की वजह से उसका सारा ध्यान जल्दी से जल्दी दूध बेचना और किले से बाहर निकलना था, लेकिन वह दूध बेचने में व्यस्त हो गई थी, जिस वजह से जब वह किले के निकास द्वार तक पहुंची तो किले का द्वार बंद हो चुका था। अब वह बाहर अपने घर अपने बच्चे के पास नहीं जा सकती थी। निकास द्वार पर देरी से आने वाले अन्य सभी लोगों की तरह हीरकानी को भी द्वार पर ही रोक दिया गया था, जिसके बाद हीरकानी ने निकास द्वार पर खड़े सिपाहियों से विनती की कि उसे बाहर जाने दिया जाए, क्योंकि उसका बच्चा अस्वस्थ है और घर पर अकेला है। क्योंकि शिवाजी महाराज के सख्त आदेश थे कि सूर्यास्त के बाद द्वार नहीं खोला जाएगा, इसीलिए सैनिकों ने हीरकानी को मना कर दिया और सूर्योदय का इंतजार करने को कहा। लेकिन हीरकानी, जो एक बहादुर महिला और एक माँ थी, वह रात को अपने बच्चे को अस्वस्थ अवस्था में अकेला कैसे छोड़ सकती थी। तब हीरकानी ने खड़ी गिरावट वाली पहाड़ियों के बारे में सोचा और घोर अंधेरे में किले से नीचे उतरने का फैसला लिया। नुकीले पत्थरों और झाड़ियों की वजह से उन्हें कई चोटें भी आई, लेकिन उस रात उन्होंने अपनी बहादुरी और निडरता से किले को पार कर लिया था। अगली सुबह वह रोज की भांति किले में दूध बेचने के लिए किले के द्वार खुलने का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब सैनिकों ने हीरकानी को देखा तो वह सभी हैरान रह गए और उन्होंने फैसला किया कि हीरकानी को शिवाजी महाराज के पास ले जाया जाए, क्योंकि उन्होंने किले के नियमों का उल्लंघन किया है। जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने हीरकानी से पूछा कि वह शाम के समय किले से बाहर कैसे गई, तो बहादुर हीरकानी ने बिना संकोच किए जवाब देते हुए कहा कि उसका बच्चा घर पर अकेला और अस्वस्थ था, वह उससे घर पर अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए उन्होंने खड़ी गिरावट वाली पहाड़ियों को पार किया। शिवाजी महाराज हीरकानी की वीरता को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस पहाड़ी पर एक दीवार के निर्माण का आदेश दिया, और यह वही दीवार है जिसे आज हीरकानी बुर्ज के नाम से जाना जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही आदेश दिया था कि उस बुर्ज का नाम हीरकानी के नाम पर रखा जाएगा। यह हीरकानी बुर्ज आज भी हीरकानी की बहादुरी के प्रतीक के रूप में मौजूद है, जिसने अपने बच्चे के लिए किले की दीवारों को भेद दिया था। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।